जिसका दिल ज़बात की जानिब से दिल की गहराइयों से इस्तकबाल किया जाता है और आप सबको तहे दिल से खुशामदीद कहा जाता है। आइए तशरीफ़ लाइए। मरहबा मरहबा। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी, जहाँ पर लोग प्लॉट्स देखना चाहते हैं, घर देखना चाहते हैं। मगर आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि कमर्शियल जो लोग, जो सरमायादार हैं, जो ताजिर बरादरी है, हमारी सदर में बैठी हुई है, नसीम किलात में बैठी हुई है, जामा किलात पे बैठी हुई है, इसके अलावा तारिक रोड पे राबी सेंटर है, डॉलमैन मॉल है, ये जितनी भी आपको जो कपड़ा मार्केट है जहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन आती हैं और शॉपिंग करती हैं। मगर हमने ये देखा है कि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में बड़ा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसमें ख़वातीन बआसानी पार्किंग भी ज़बरदस्त किस्म की और आसानी के साथ जो है वो कपड़ा बाज़ार में शॉपिंग कर सकती हैं। उन दुकानदार वालों के लिए बड़ी एक आसानी हो गई है। ये कोई टोल प्लाजा से बाहर का कोई मंसूबा नहीं, बल्कि आपके शहर कराची के अंदर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी जो कि 4 के चौरंगी से चंद कदमों के फासले पर एक बहुत बड़ी दुनिया है और इस बहुत बड़ी दुनिया में एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है। और ये कौन बना रहा है? ऐसे ही डील्स आबाद है। मतलब मैंने इसके साथ पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है और एक मरतबा फिर डील्स आबाद के साथ एक वीडियो बनाई है जिसका मकसद ये है कि उन तमाम ताजिर बरादरियों को मदऊ करूँ कि वो लोग मुतवज्जा हों कि अपना जो सरमाया है वो नई जगह पर लगाएं ताकि उन लोगों को मुस्तकबिल में प्रॉफिट मिल सके। ये जो पीछे आप दफ्तर देख रहे हैं ये नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी का दफ्तर है। इसी के साथ ही डील्स आबाद का एक नया दफ्तर है जिसकी लॉन्चिंग सेरेमनी जो है वो चंद रोज पहले की गई थी और अब मैं आपको दफ्तर के अंदर लेकर जाऊंगा। यासिर भाई से भी मुलाकात करवाऊंगा जो कि डील्स आबाद के सीनियर मेंबर है, उनसे कपड़ा बाजार मार्केट के बारे में पूरी डिटेल में पूछूंगा। तो चलिए मेरे साथ। जैसे ही नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के मेन हेड ऑफिस में आप इंटर होते हैं तो आपको शानदार इस्तकबालिया देखने को मिलता है और मतलब मुगलिया दौर के बने हुए लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और इनको खुश आमदीद कहते हैं। और हम इस वक्त मेन डील्स आबाद के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं और ये ज़रा आपको दिखाएं, ये पूरा जो दफ्तर है ये GFS मेगा ट्विन, ये जो GFS का जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है इनका मेन हेड ऑफिस है। इसी के साथ ही ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये डील्स आबाद की टीम। और डील्स आबाद के बारे में मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करवा दूं। डील्स आबाद वो इदारा है जो आप जब सरमाया लगाते हैं तो आपके सरमाए में जो कम कीमत होती है वो कैसे होती है, क्यों होती है, ये सारी बात हम यासिर भाई से भी करेंगे, बैठे हुए हैं। मगर कम वक्तों में लोगों के दिलों में एतमाद बनाने वाला ये इदारा जो है वो अब मज़ीद पजीराई हासिल कर रहा है। मुख्तलिफ ऑफिस को लॉन्च करते हुए लाहौर में, इस्लामाबाद में और कराची में तो बेशुमार ऑफिस बन चुके हैं। अब मैं आपको नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी का जो इनका दफ्तर है डील्स आबाद का, वहां पर लेकर आया हूं। उस दफ्तर बनाने का मकसद ये है कि जो शहरी जो इनसे जो सरमाया लगाते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूछते हैं, आगे पीछे आना पड़ता है, तो अब नॉर्थ टाउन में इनकी अपनी एक बैठक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा दफ्तर पर आएँ और यासिर भाई से मुलाकात करें या इनकी टीम से मुलाकात करें। यासिर भाई बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने डील्स आबाद का एक माशाल्लाह से एक नया दफ्तर भी जो है एक और लॉन्च कर लिया है। बहरिया टाउन के बाद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम किए और अब आप नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में आ गए। कौन सी डील्स आप लेकर आ रहे हैं, कितनी सस्ती है? पहले भी हम देखते थे कि आपने जो फ्लैट होते थे लोग बड़े परेशान होते थे कि इतना महंगा बिल्डर दे रहा है, डील्स आबाद ऐसा क्या करता है जो इतना सस्ता जो है वो करके जो है वो फ्लैट दे रहा है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई आपका। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ डील्स आबाद के हवाले से कि देखें, हर चीज़ में ना आप कोई भी चीज़ लेके जाएं मार्केट में, या जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं, रोज़मर्रा के आइटम्स मिल रहे हैं या खाने के हो गए, हर चीज़ में कोई ना कोई डील्स आती हैं। आज तक कभी भी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि जिसमें आपके इस प्रॉपर्टी इंडस्ट्री में कोई डील लेकर आता हो। तो डील्स आबाद उस कॉन्सेप्ट को लेकर आया है कि अब हम ऐसी डील्स लेकर आए जो प्रॉपर्टी में भी आना शुरू हो जाए। वरना पहले आपको जो है वो किसी भी रेस्टोरेंट्स में हो गया वहाँ पे मिल जाती थी। आप कैब सर्विसेज की बहुत सारी जो हैं वो हमारे पास ऑनलाइन जो ऐप्स आ गई हैं, बट ऐसी कोई नहीं थी कि जिसमें आप प्रॉपर्टी इंडस्ट्री की भी डील लेकर आएँ।
तो हम वो डील ऐसी लेकर आएंगे जिसमें आपको बिल्डर से भी सस्ती हम चीज़ लेके देंगे। ये जाहिर सी बात है, इसमें कुछ मैकेनिज़म्स होते हैं, कुछ मैकेनिक्स हैं जो हम बिल्डर्स के साथ तय करते हैं और उसके बाद ये हम डील्स जो है वो मार्केट में लेकर आते हैं। तो अभी हम GFS के साथ ही जैसे हम उसमें बैरियर टाउन में लेकर आए थे, इसी तरह हम नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी जो 4K चौरंगी से कोई हार्डली कोई 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पर हम जो है वो एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं GFS कपड़ा मार्केट के नाम से। तो GFS कपड़ा मार्केट बेसिकली, अगर आपके व्यूअर्स को भी पता होगा कि अभी ये इतने गुंजान आबाद एरिया है, ये सुरजानी टाउन का, नॉर्थ कराची का, ये बड़ा गुंजान आबाद एरिया है। इसमें ऐसी कोई एक्सक्लूसिव कोई कपड़ा मार्केट नहीं है, जस्ट लाइक तारिक रोड में जैसे राबी सेंटर हो गया या जैनब मार्केट वगैरह हो गया। इस विसिनिटी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो एक्सक्लूसिवली एक बाज़ार हो या एक मार्केट हो जो कपड़े के लिए हो। तो हमने इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया और हम इसको नॉर्थ टाउन फेज़ 1 के गोल्ड ब्लॉक में हम ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। और ये 120 फीट चौड़े रोड पर होगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये 120 फीट चौड़े रोड पर है और इसमें कोई ऑल टुगेदर कोई 120 दुकानें हैं जो सिर्फ कपड़े के लिए ही होंगी। तो ये हमने ज़रूरत महसूस करते हुए हम जो है इस तरह का एक लेकर आए हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट। ये अभी प्री लॉन्चिंग है, तो इसमें ऐसी बात है, रेट्स हमारे जो हैं वो अभी प्री लॉन्चिंग वाले हैं, बट कुछ टाइम बाद ही हम इसके रेट भी रिवाइज़ कर देंगे। तो यासिर भाई, सारी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। मुझे अच्छा लगता है कि जब हम साइट पर जाएं और तफसीली बात वहाँ करें तो उसकी बात कुछ और होती है। तो चलते हैं हम साइट पर और ये भी सारी तफसील जान लेंगे कि कितने रुपए के हैं, कितने फासले पर हैं, क्या कुछ है, ये सारी डिटेल हम करेंगे साइट पर जाकर। तो चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO इरफान वाइस साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी के हवाले से। अगर कोई भी शख्स अगर इसमें सरमाया लगाता है तो मुस्तकबिल में किस हद तक उसको प्रॉफिट होगा। अस्सलाम वालेकुम इरफान वाइस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जैसे कि नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने जो है वो लॉन्च कर दिए हैं, काफ़ी जो है वो कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर चल रही है, काफ़ी लोगों ने जो है वो पोजीशंस भी ले लिए। क्या कहेंगे सर, अगर लोग सरमाया लगाते तो क्या उसको मुस्तकबिल में उसको जो प्रॉफिट हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। नॉर्थ टाउन के हवाले से ये हमारा GFS का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि ये पूरी गेटेड कम्युनिटी है और ऑलरेडी ये कागज़ों पे नहीं है, प्रैक्टिकली मौजूद है। और इसमें बड़े खुशादा सड़कें हैं, पार्क्स मौजूद हैं और बच्चों के एक्टिविटीज़ की चीज़ें भरपूर मौजूद हैं और रोड, रास्ते, सीवरेज लाइंस, हर चीज़ तैयार है, मौजूद है। लोगों ने अपने घर भी बनाए हुए हैं, लोग रह भी रहे हैं। और इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट के हवाले से मैं बताऊंगा कि लोगों की जो सरमायाकारी है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गुना बढ़ चुके हैं प्राइसेस। और अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल है क्योंकि ये शहर के बिल्कुल दरमियान है और आबादी बहुत ज़्यादा यहाँ मौजूद है। सारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, दूसरी सारी बड़ी बड़ी मेन सड़कें यहाँ से निकल रही हैं। तो कोई भी ऐसी रीज़न नहीं है कि जो ये कह सके कि ये आपका जो सरमाया है वो मुनाफा बख्श नहीं होगा। अच्छा इरफान भाई साहब, हमने ये भी देखा है कि GFS का एक बड़ा ज़बरदस्त नाम है और बड़े कम वक्त में लोगों का दिल भी उसने जीत लिया है और यही वजह है कि GFS जहाँ पर भी जाकर बैठता है तो लोग अपना सरमाया जो है वो लगा लेते हैं। ऐसे ही डील्स आबाद का भी एक इदारा है जिसने बड़े कम वक्त में जो है वो शोहरत हासिल की और लोगों का एतमाद जो है वो जीतने में अपना अहम किरदार अदा किया। डील्स आबाद के बारे में बताइएगा कि जो कपड़ा बाज़ार जो नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें डील्स आबाद ने जो कोलैबोरेशन की है उसमें अगर कोई सरमाया लगाना चाहे तो उसमें भी कुछ हद तक प्रॉफिट हो सकता है या ज़्यादा होगा? GFS माशाल्लाह 20 साल से है यहाँ और उसने कई प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर किए हैं और कई प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग भी हैं, जिसमें अभी एक नॉर्थ टाउन की हम बात कर रहे हैं। ऐसे 7 वंडर सिटी मलिर टाउन के कई फेजेस, फिर 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद भी अब हम लाएँ। तो बेसिकली जहाँ तक यहाँ नॉर्थ टाउन के कमर्शल्स की बात हो रही है और डील्स आबाद के साथ भी हमारा एक पुराना रिलेशनशिप रहा है और उन्होंने जिस तरह बहरिया टाउन में बड़ी अच्छी तरह से लोगों के दिल जीते हैं, तो यहाँ पर भी नॉर्थ टाउन में जैसे कि यहाँ कई और बिल्डिंग्स बन रही हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें चेज़अप
और दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं। तो उस हवाले से ये कपड़ा मार्केट एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और जो यहाँ के लोगों को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है। और इसमें जो मुनाफा जो कारोबार के लिए अपनी तिजारती कारोबारी सरगर्मियाँ के लिए लोग बुकिंग कराएंगे तो वो बहुत उसका एडवांटेज होगा, क्योंकि आसपास ऐसी कोई और चीज़ मौजूद नहीं है और लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है कपड़ा ख़रीदने के लिए। तो वो इन जगहों पर जहाँ पर पहले से मौजूद ना हो, और ये फर्स्ट मूव एडवांटेज मेरे ख्याल से डील्ज़ाबाद को मिलेगा इसमें। ठीक, जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोजेक्ट्स भी जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो प्लानिंग आपने कर रखी है क्या सर? वो क्या सारे प्रोजेक्ट्स होंगे? बिल्कुल, इंडस्ट्रियल जोन हमारा फ़ेज़ 2 वाला नॉर्दर्न बाईपास पर है, और क्योंकि एज आपको पता है नॉर्दर्न बाईपास सी पैक रोड है और वहाँ ऑलरेडी डेवलपमेंट का काम शुरू है और फैक्ट्रियों के लिए, वेयर हाउसेस के लिए जगहें मौजूद हैं और बड़ी कम कीमतों पर हैं अभी और पेमेंट प्लान पर हैं। तो उसको भी बिल्कुल आप विज़िट भी करें और देखें, और लोगों में उसका भी बड़ा इंटरेस्ट मौजूद है। ठीक है जी, जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सीईओ इरफान वाइस साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे कपड़ा बाज़ार मार्केट की, तो आइए आपको लेकर चलते हैं फील्ड में जहां पर ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो चलिए हमारे साथ। जी इस वक्त हम मौजूद है जीएफएस कपड़ा बाज़ार की मेन साइट पर, जहां पर आपको बता रहे हैं कि इनिशियल अभी शुरुआत हुई है और जब शुरुआत होती है तो ही एक अच्छा लोगों को जो है वो प्राइस का मौका मिलता है और इनिशियल स्टेज पर ही लोग जो है वो इस काबिल होते हैं कि ख़रीद लें, क्योंकि जब ये शुरुआत होती है, बनता है और कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो फिर रेट ऊपर होते रहते हैं। यासिर भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यासिर भाई, इस नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में हम देख रहे हैं अतराफ में सारी आबादी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, इस हिसाब में जो है वो कपड़ा बाज़ार जो है वो लगना, क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो जीएफएस कपड़ा मार्केट हम लेकर आए, डील्ज़ाबाद जो लेकर आया है, इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि अभी जितने भी इस कमर्शियल ये जो पूरा जो ये जो प्लॉटिंग हुई हुई है, ये कमर्शियल की प्लॉटिंग में हुआ ये है कि ग्राउंड पे जो है वो शॉप्स हैं और ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, हमने इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया और हमने कहा एक्सक्लूसिवली एक मार्केट लेकर आएँ जो सिर्फ कपड़े से ही रिलेटेड हो। तो ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी ये बिल्डिंग है जिसमें ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर कोई 120 शॉप्स हैं। तो और ये सारी कपड़े से रिलेटेड होंगी, जो भी जैसे जस्ट लाइक रावी सेंटर जैसे मैंने आपको बताया। तो उस तरह की ये पूरी हम मार्केट लेकर आ रहे हैं। 120 उसके दुकानें हैं और ऊपर हम उसके टॉप फ्लोर पे 6th फ्लोर पे हम 7 या 8 जो है वो दुकानें हम फूड कोर्ट के लिए लेकर आ रहे हैं और उसके बाद उसका पूरा बाकायदा हम एक डाइनिंग एरिया भी लेकर आ रहे हैं। तो ये जो लाने का मकसद है जीएफएस कपड़ा मार्केट, वो लाने का मकसद ये था कि आसपास की जो इतनी गुंजान आबाद इलाका है, सुरजानी, नॉर्थ कराची, या अब आगे जाके नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी भी हो रहा है, आपके सामने आपने अभी देखा कि सारी आबादी होना शुरू हो गई है। तो इनको कोई एक कपड़ा मार्केट कैटर करने के लिए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनको ऑल द वे जो जाना पड़ता है वो जाना पड़ता है, सदर जाना पड़ रहा है या तारिक रोड जाना पड़ रहा है। तो हम इसलिए एक ऐसा बाज़ार लेकर आ गए जहाँ पे उनकी सारी क्लोथिंग नीड्स जो है वो उधर पूरी हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट को सोचते हुए हम यहाँ पे लेकर आए। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, जो ये 500 गज पे हम बना रहे हैं पूरा, ये पूरा लीज प्रोजेक्ट है। तो जो शॉप्स जब बन जाएंगी तो शॉप्स को सब लीज दी जाएगी। तो वही वाली बात जो हम हमेशा कहते हैं कि लोगों को कंसर्न होता है कि लीज है नहीं है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। तो भाई ये लीज प्रोजेक्ट है पूरा और सब लीज शॉप्स की जो है वो मिलेंगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है ये नॉर्थ टाउन के सबसे कुशादा और चौड़े रोड पे आ रहा है। 120 गज का ये जो रोड है जिस पे आ रहा है, इससे ज़्यादा चौड़ा रोड नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी में कोई भी नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा आगे जाके जो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी आगे जाके ये लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा ये। ठीक है, मतलब पार्किंग का भी इशू नहीं है। अच्छा यासिर भाई, हम देखते हैं कि अक्सर बड़ी बड़ी मॉल में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं कि जी कोई बहन आगे खड़ी होती है, हम उसको कहते हैं बहन थोड़ा रास्ता दे दें, कोई बहन होती है भाई थोड़ा रास्ता दे दें। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो जो पुरानी मार्केटें बनी हुई ये चलता रहे कि इस बाज़ार में आप जो चलने की जगह ये ज़्यादा होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी? मोहसिन भाई, बहुत अच्छा आपने इस चीज़ को किया। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने जो कॉरिडोर दिए हैं वो 8 फीट के रखे हैं। ठीक है, आप आगे यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, 4-4 फीट से ज़्यादा कॉरिडोर नहीं है। 8 फीट का कॉरिडोर है। देखिए, होता ही है कि हम लोग भी जब मार्केट में जाते हैं या कपड़े की खासतौर पर दुकानों पर जाते हैं तो वहाँ पर होता है कि वो स्टूल बाहर रखे हुए होते हैं शॉपकीपर्स ने। तो हमने उन सब चीज़ों को कंसिडर किया। एक हवादार हमने कोशिश की है कि उसको पूरी जो है वो प्रॉपर इसकी वेंटिलेशन हो, और ये 8 फीट के कॉरिडोर हैं।
ठीक है। और जो हम शॉप साइज कह रहे हैं ना, वो कोई भी जाके जब बनेगा तो वो खुद उसको नाप ले। हम पूरे का पूरा जो शॉप साइज बता रहे हैं कि अगर 165 स्क्वायर फीट की शॉप है तो वो उसको नाप सकता है, मेजरमेंट कर सकता है उसकी, कि हम जो बता रहे हैं वही दे रहे हैं। 8 फीट का कॉरिडोर हमने कुशादा किया, उसके बाद हम नेट उस पर मतलब पूरा हम 165 स्क्वायर फीट की उसको शॉप दे रहे हैं। ठीक है यासिर भाई, ये भी बताइएगा जैसे कि इंस्टॉलमेंट की सूरत में या यकमुश्त है? ये इंस्टॉलमेंट की सूरत में 3.5 साल के इंस्टॉलमेंट है। ये मुख्तलिफ फ्लोर पे मुख्तलिफ जो हैं वो रेट्स हैं सबके, और मुख्तलिफ साइजेस भी हैं। तो जाहिर सी बात है जो पहले आई है पहले आई है, अभी प्री लॉन्चिंग रेट्स हैं। अभी आगे जाके कुछ मेरे ख्याल में जैसे इसकी जो है वो काम स्टार्ट होता है तो इसके प्राइस भी जो है रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि वजह ये प्री लॉन्चिंग में जो फ़ायदा उतारता है, जो हम पे भरोसा करता है तो उसको फ़ायदा भी ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी देखिएगा कुछ ही दिनों में हम जो है इसके प्राइस भी रिवाइज कर देंगे, और जैसे जैसे काम होगा जब लोग देखेंगे तो खुद उनको नज़र आएगा कि कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा यासिर भाई, हम देखते हैं कि दुकानें लोग ले लेते हैं चूंकि जब इनिशियल स्टेज पे होता है, बट बनने तक जो है वो कुछ ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है। अगर वो आपसे रब्ता करें जी हमें बेचना है, तो क्या उनको प्रॉफिट हो सकता है सरमाया लगा के? बिल्कुल होगा मोहसिन भाई, बिल्कुल होगा। हम वो लोग हैं नहीं कि आप एक दफ़ा बेच दें और उसके बाद हम आपको पहचाने ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बिल्कुल जो है वो ये इस चीज़ को कैटर करेंगे। इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात ये है कि ये डील्स आबाद का अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसमें तो हम अपने क्लाइंट्स के साथ तो हम वैसे ही बहुत एक अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं। तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाजिर हैं, और उसके बाद जो मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से हम जो उसको कैटर करेंगे। ठीक है यासिर भाई, ये डील्स आबाद का अपना जो है वो एक प्रोजेक्ट है, और इसमें क्या डील्स लेके आ रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट में क्या डील लेके आ रहे हैं? मैंने दूसरे प्रोजेक्ट में तो आप बड़ी डील्स लेके आते हैं, अपने प्रोजेक्ट में तो अच्छी खासी डील होनी चाहिए फिर तो। देखिए मोहसिन भाई, एक चीज़ को समझिएगा कि हर जगह पे मॉनेटरी टर्म्स की डील नहीं होती, कहीं पे उसकी क्वालिटीज़ भी एक तरह की डील होती है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि कोई भी फीता लेके, हम कहते हैं अपने ज़बान में फीता लेके, या जो मेजरमेंट या इंच टेप जो है वो लेकर करे, तो वो उसके रेट उसका जो एरिया होगा उसको उतना मिलेगा, अलॉन्ग विद द 8 फीट वाइड कॉरिडोर, ठीक है। तो ये भी एक तरह की डील है। फिर ये 100, अभी ये रेट्स बहुत कम है। अभी आप देखिएगा 1 साल के अंदर ही इसमें कितना जो है वो प्रोग्रेस करेगा रेट, और ये कितना ऊपर जाएगा। तो ये भी एक तरह की डील है। वन शॉट पे अगर कोई पेमेंट करना चाहता है तो हम उनको कभी मना करेंगे, हम उस पर जो है वो उसमें भी एक हम डिस्काउंट ज़रूर देंगे, एक अच्छा, जो हमारी डील की खासियत होती है। ठीक है यासिर भाई, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और जो कुछ सवालात आपके जहनों में वो सारे के सारे बजाय आप कमेंट करेंगे मुझसे पूछेंगे, तो क्यों ना स्क्रीन पर दिया गया नंबर डील्स आबाद का है, उन्हीं से ही आप रब्ता कर लें, और ये जितनी भी डिटेल है वो आपको रब्ता जब आप करेंगे तो उनकी टीम आपको जो है वो पूरा गाइड करेगी। तो मुझे चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।